जब दुनिया भर में आपात स्थिति आती है, युद्ध की स्थिति आती है, मंदी आती है या किसी भी तरह की इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं। लेकिन लोगों के मन में सवाल ये होता है कि अगर सोना खरीदना है ऐसी स्थिति में तो कैसे खरीदे? क्या फिजिकल गोल्ड ज़्यादा बेहतर है या डिजिटल? क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, हम ऑनलाइन की तरफ से जा रहे हैं और ऐसे में आपके लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकता है? एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स या फिर फिजिकल सोना, भौतिक रूप से सोने की खरीदारी? ये एक बड़ा सवाल सबके मन में रहता है। तो चलिए हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे फैक्ट्स रखते हैं जिसके जरिए आप तय कर सकते हैं कि आपको क्या खरीदना है और क्या खरीदारी आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आज हम इन दोनों की एक डेटा ड्रिवन तुलना करेंगे। हम एक्सपेंस रेशियो, स्टोरेज प्रीमियम, काउंटर पार्टी रिस्क सबका एक एक करके चीरहरण करेंगे और ये तय करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो के लिए सटीक क्या है, जहां डिजिटल सुविधा के ऊपर सोने का असली वजन भारी पड़ जाए। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स की। ईटीएफ असल में 99.5%, 99.5% प्योर गोल्ड फिजिकल द्वारा सपोर्टेड होते हैं, लेकिन ये शेयरों की तरह बाजार में इसकी ट्रेडिंग होती है। अगर आप ईटीएफ खरीदते हैं तो आपको कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, आपको 3% जीएसटी भी नहीं देना पड़ता है। इसके बजाय अगर आपको सिर्फ एक एक्सपेंस रेशियो देना होता है जो सालाना करीब करीब 0.3% से लेकर 0.8% के बीच में होता है, जो गोल्ड ईटीएफ के इन्वेस्टर्स को देना होता है। इसकी लिक्विडिटी बेजोड़ है। मार्केट क्रैश हो रहा हो, आपको पैसे की तुरंत जरूरत हो, बस एक क्लिक और पैसा आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही इसमें एक हिडन खर्च भी है जिसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। कई बार ईटीएफ के भाव असली सोने के दाम से 0.1% से 0.3% पीछे रह जाता है। फिर भी 5 साल तक की होल्डिंग के लिए ईटीएफ का गणित फिजिकल सोने को बुरी तरह हरा देता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसे आप छू सकते हैं, यानी फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं। जब आप सिक्के या बार खरीदते हैं तो आप स्पॉट प्राइस से करीब 5 से 10% का प्रीमियम मेकिंग के तौर पर, या आपको प्रीमियम भी हाजिर में कई बार देना पड़ता है, साथ साथ आपको 3% का जीएसटी भी देना पड़ता है। यानी खरीदते तो आप 10-13% के नुकसान में होते हैं। इसके अलावा बैंक लॉकर का खर्च यानी स्टोरेज का भी कॉस्ट है, जो सालाना करीब 2,000 रुपए से 5,000 रुपए अलग से भी आपको देना पड़ता है बैंक को। तो फिर कोई फिजिकल सोना क्यों खरीदे? जवाब है यहां पर जीरो काउंटर पार्टी रिस्क। ईटीएफ एक कागज है, एक डिजिटल प्रॉमिस है। अगर कल को दुनिया में कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक हो जाए, बैंकिंग सिस्टम बैठ जाए या कोई एक्सट्रीम जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो जाए, ऐसे में आपका डिजिटल ईटीएफ स्क्रीन पर ही रह जाएगा। फिजिकल सोना इस बात की गारंटी देता है, सिस्टम रहे ना रहे, आपकी वेल्थ आपके पास रहेगी। तो वो थ्रेशोल्ड या उस गणित वाला पॉइंट फिर कहां जाएगा जहां आपको ईटीएफ छोड़कर फिजिकल सोना ही चुनना चाहिए? तो फिर ऐसे में सटीक रोड मैप क्या बैठता है? 2 तरीके से आपको मैं बताता हूं। पहला, द कॉस्ट क्रॉसओवर। यह है अगर आप 10 साल से ज्यादा समय के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अगर अपने वेल्थ को जनरेशनल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ईटीएफ का जो सालाना जो एक्सपेंस रेशियो है 0.8% तक का, ये 10 से 15 सालों में कंपाउंड होकर, कंपाउंडिंग के जरिए आपके फिजिकल गोल्ड के 15% प्रीमियम प्लस जीएसटी के खर्च के ऊपर पहुंच जाएगा। यानी लंबी रेस में फिजिकल सोना ही आपको सस्ता होगा। इसके बाद अब आता है दूसरा, द क्राइसिस इंडेक्स। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को महंगाई से बचाना चाहते हैं तो ईटीएफ बेस्ट है, लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बैंकिंग या करेंसी के कोलैप्स से बचाना चाहते हैं तब तो फिजिकल सोना ही आपके लिए सबसे बेस्ट है। फिर सवाल यह होगा कि क्या करें? स्मार्ट निवेशक किसी एक को तो नहीं चुनते, वे तो दोनों को ही अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं। एसेट एलोकेशन के तौर पे उन्हें डिजिटल भी चाहिए, फिजिकल भी चाहिए, दोनों में बराबर की मात्रा रखें कि क्या रखें? आज की जो इस अस्थिरता भरे माहौल में जो डेफिनेटिव रोड मैप है उसमें 80-20 का गोल्डन रूल आमतौर पे अपनाया जाता है।
आप अपने सोने के निवेश का 80% तक सिक्के या बार के रूप में अपने पास फिजिकल तौर पे रखें और फिर इसे आप 20% आप यहाँ पर डिजिटल गोल्ड भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे डिजिटल ही रखना है तो फिर आप इसके उल्टे भी रख सकते हैं। अगर आप इस तरह की एनालिसिस करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं डिजिटली मुझे ज़्यादा सिक्योर है, 1 क्लिक पे हमारे पास पैसा आ जाएगा, जो कन्वीनियंस है वो फिजिकल में नहीं मिल पाएगा, खर्चे बहुत है, तो ये अलग चीज़ें हैं। तो ऐसे में आप का जो वेटेज है वो फिर आप यहाँ पर ETF या करना है या आपको फिजिकल खरीदना है, ये आप तय कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि किस में कितना मात्रा रखें, लेकिन दोनों में रखेंगे तो यहाँ पर आपको आपके लिए जो रिस्क होंगे वो बढ़ जाएंगे। ये हमारी कोशिश थी आपके सामने रखने की। अगर इस तरह की डीप और एनालिसिस और रिसर्च चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप अगर गोल्ड खरीदते हैं या खरीदे हुए हैं तो आपके पास कितना परसेंटेज गोल्ड फिजिकल फॉर्म में है और कितना डिजिटल फॉर्म में है, हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे आपके तमाम क्वेश्चन के जवाब भी देने के और आपको सॉल्यूशंस भी